हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले हेडिंग पढ़ेंगे, फिर नीचे पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या मामला है। ठीक है, चलिए। देखिए लिखा हुआ है आंध्र। यहाँ पे आंध्र का मतलब है आंध्र प्रदेश, जो दोस्तों हमारी स्टेट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आंध्र रिमूव्स। तो रिमूव्स यानी कि हटा देती है। क्या हटा देती है? ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा का मतलब होता है दोस्तों, ब्रिटिश तो आप जानते हैं जो अंग्रेज वगैरह थे उनको, जो ब्रिटिशर्स थे। और ये देखिए लिखा है एरा। एरा का मतलब हो गया कि युग, यानी कि जो अंग्रेजों का युग था उसमें जो डॉटेड लैंड्स थी। अब आप कहेंगे डॉटेड लैंड्स क्या है? देखिए लैंड्स का तो मतलब है ज़मीनें। डॉटेड का मतलब आगे बताया गया है डिटेल में, उसको हम तभी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ये लैंड्स थी यानी कि कुछ ज़मीनें थी जो कि ब्रिटिश के युग की थी, और ये मतलब डॉटेड लैंड्स थी, उनको आंध्र प्रदेश ने हटा दिया है। कहाँ से हटा दिया है? प्रोहिबिटेड लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट होगी उसमें प्रोहिबिटेड। देखिए दोस्तों, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है जिसपे, जो कि मतलब अलाउड नहीं है, जिसपे प्रतिबंधित है, जो जिसपे कोई प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी लिस्ट थी। मतलब ऐसा होगा कि लिस्ट होगी कोई जिसमें ज़मीनों के नाम होंगे, तो उन पे किसी तरीके का प्रतिबंध लगा हुआ होगा। तो उस उनमें से ये जो डॉटेड लैंड है इनको आंध्र प्रदेश ने हटा दिया है। ठीक है, ये मतलब हुआ उस लिस्ट में से, मतलब उस लिस्ट में से आंध्र प्रदेश ने इन लैंड्स को, यानी कि जो ज़मीन है, इनको हटा दिया है। ठीक है, ये मतलब हुआ। चलिए अब हम ये पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, और रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आगे लिखा है द आंध्र प्रदेश, वही आ गया ना, मैंने कहा था ऊपर शॉर्ट में लिखा था आंध्र, अब पूरा लिखा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ की जो सरकार है, हैज़ लॉन्च्ड। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, कुछ स्टार्ट करना। तो भाई जो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उसने लॉन्च किया है। हैज़ लॉन्च्ड का मतलब लॉन्च किया है, यानी कि शुरू किया है। क्या शुरू किया है? प्रोग्राम, एक प्रोग्राम शुरू किया है। देखिए फिर आगे लिखा है द टू परमानेंटली डी नोटिफाई। देखिए परमानेंटली का मतलब पूरी तरह से, कि मतलब बिल्कुल पक्का काम। परमानेंटली का आप समझते हैं कि बिल्कुल पक्के तरीके से। और यहाँ पे लिखा है एक प्रोग्राम, तो यानी कि एक प्रोग्राम इन्होंने चालू किया है। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा? टू परमानेंटली डी नोटिफाई। डी नोटिफाई का मतलब होता है रिमूव कर देना, हटा देना। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, ये हटा देगा परमानेंटली, पूरी तरीके से हटा देगा। क्या हटा देगा? द ब्रिटिश एरा डॉटेड लैंड्स, यानी कि ब्रिटिश के युग की जो डॉटेड लैंड्स हैं। अब पता चलेगी, मैंने दोस्तों बताया कि डॉटेड लैंड्स क्या है, वो आगे पता चल जाएगी। और फिलहाल तो लैंड्स का मतलब तो आप यही समझे कि ज़मीन को हम लैंड्स कहते हैं। ठीक है, तो ज़मीनें जो होती हैं दोस्तों, प्लॉट वगैरह जो होते हैं, उनको हम लैंड्स कह देते हैं। तो मतलब जो ब्रिटिश के युग की जो डॉटेड लैंड्स हैं उनको परमानेंटली रिमूव करने के लिए आंध्र प्रदेश ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, शुरू किया है। और ये जो ज़मीनें हैं इनको कहाँ से हटाया जाएगा? फ्रॉम द प्रोहिबिटेड लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट जो कि प्रतिबंधित, मतलब कि जिसमें प्रतिबंधित ज़मीनों के कुछ होंगे नाम, उसमें से हटा दिया जाएगा, उस लिस्ट में से। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है कॉमा आ डिसीजन इट सैड विल बेनिफिट। अब ये डिसीजन क्या है? ये जो पूरा है ना, ये एक डिसीजन ही तो है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो डिसीजन है, ये जो फैसला है, इट यहाँ पे क्या मतलब? इट का मतलब ये जो सरकार है। तो इट यानी कि सरकार ने कहा, सैड मतलब कहा, कि ये जो फैसला है विल बेनिफिट का मतलब फ़ायदा करेगा किसको? ओवर, देखिए ओवर 97,000 फार्मर्स, यानी कि दोस्तों जो फार्मर का मतलब है किसान। तो जो किसान है, ओवर का मतलब है यानी कि ज़्यादा, किससे ज़्यादा? 97,000, यानी कि 97,000 से भी ज़्यादा जो किसान है उनको ये जो फैसला लिया है हमने, इससे फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, ये फ़ायदा करेगा ये फैसला। लिखा है आगे इन द स्टेट, यानी कि जो ये जो स्टेट है आंध्र प्रदेश में, जो 97,000 किसान है उनको फ़ायदा करेगा ये फैसला। ठीक है, ये मतलब हुआ। बिल्कुल एक एक डिटेल में समझाएंगे दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे लिखा है। मैं थोड़ा सा ये पेपर ना एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखाई दे। अब मैंने कैमरा सेट कर लिया अच्छे से। और अब देखिए आगे पढ़ते हैं। ये लिखा है डॉटेड लैंड्स आर द वंस। अब देखिए आप पता चलेगी कि डॉटेड लैंड्स क्या है। तो डॉटेड लैंड्स आर द वंस, यानी कि डॉटेड लैंड्स वो हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? डॉटेड लैंड्स हैं जो, द वंस का मतलब जो, अंडर डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़े, अंडर का मतलब में, तो जो कि झगड़े में हैं उन्हें हम डॉटेड लैंड्स कह रहे हैं। अब समझ हो गया, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो भाई डॉटेड लैंड्स क्या है? देखिए लिखा है डॉटेड लैंड्स आर, हैं, क्या है? दावंस को हम ऐसे पढ़ेंगे जो। तो डॉटेड लैंड्स हैं जो अंडर डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े में है।
किसके साथ झगड़े में है? विद एन इंडिविजुअल, यानी कि कोई बंदा हो सकता है अकेला, उसका कोई झगड़ा है इन लैंड से। और इंडिविजुअल्स मतलब कि कई सारे जो मतलब वो है ना, ग्रुप को कह सकते हैं हम इंडिविजुअल, कि भाई कई सारे लोगों से बना हुआ एक ग्रुप, उसको हम इंडिविजुअल कह सकते हैं। तो भाई कोई बंदा है या कोई ग्रुप है, मतलब इंडिविजुअल्स हैं, या एंड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है दोस्तों, जो सरकार है, ठीक है, मतलब सरकार, तो जो कि सरकार है, इंडिविजुअल्स हैं, उनको उनका ये मामला है, मतलब इस इनके साथ ये झगड़ा है इन ज़मीनों के ऊपर। देखिए फिर लिखा है क्लेमिंग राइट्स ओवर देम। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, क्लेमिंग का मतलब दावा ठोकना। तो जो गवर्नमेंट है, मतलब क्या है ना, ये जो लोग हैं, अलग अलग सिंगल लोग हैं या फिर एक गवर्नमेंट है, ये दावा ठोक रहे हैं, इसलिए लिखा है क्लेमिंग राइट्स ओवर देम। तो ये जो ज़मीन है इस पर दावा ठोक रहे हैं, ये बात कही जा रही है। तो ये जो सरकार वगैरह है, इनके बीच ये सब झगड़ा है, ये इसलिए लैंड्स के लिए लिखा है कि भाई ये वो ज़मीन है जो कि झगड़े में है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इन द ओल्ड, मतलब क्या है ना, ये जो गवर्नमेंट है, ये इंडिविजुअल से ये कह रहे हैं कि हमारा है इस पे हक, हमारा है इस पे हक, इसलिए इसको डॉटेड लैंड्स कहा गया है। और डॉटेड लैंड्स का मतलब हो गया डिस्प्यूट वाली लैंड्स, ठीक है। चलिए अब आगे लिखा है इन द ओल्ड सिस्टम, यानी कि जो पुराना सिस्टम था, जब मतलब ये वही बात चल रही है ब्रिटिश के टाइम की। तो इन द ओल्ड सिस्टम, जो पुराना सिस्टम था, ओल्ड का मतलब पुराना, द तो इंडिया जो ओल्ड सिस्टम था उसमें क्या होता था, द गवर्नमेंट, जो सरकार थी, पुट डॉट्स, यानी कि डॉट्स ऐसे, ये डॉट होती है, डॉट क्या होता है, ये ऐसे ऐसे डॉट लगाती, तो डॉट पुट्स, यानी कि पुट यहाँ पे दोस्तों सेकंड फॉर्म है पुट की, क्योंकि तीनों फॉर्म पुट ही होती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट फॉर्म तीनों जो होती है ना पुट की, वो पुट ही होती हैं, सेम होती हैं। तो ये सेकंड फॉर्म है। तो जो गवर्नमेंट है, सरकार ने, वो क्या करती थी भाई, पुट डॉट्स लगा देती थी, कहाँ पर, इन द पट्टादार कॉलम। अब पट्टादार कॉलम क्या होता है, लैंड ओनरशिप पासबुक एंड डॉक्यूमेंट, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं। तो आप कहेंगे इसका भी क्या मतलब, देखिए ये क्या होता है ना, ये मतलब ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं, लैंड ओनरशिप पासबुक एंड डॉक्यूमेंट, ये पूरी ज़मीन का लेखा जोखा रखते हैं कि किसकी ज़मीन क्या, कितना कुछ, सब कुछ ज़मीन के बारे में सारी डिटेल होती है, इसको हम क्या देते हैं, ठीक है, जिसको हम पट्टादार कॉलम भी कहते हैं। तो इस पर डॉट लगा देती थी पहले के ज़माने में सरकार। देखिए फिर आगे लिखा है डॉट क्यों लगाती थी, कि भाई टू एंड का मतलब ख़त्म करना, क्या ख़त्म करना, कन्फ्यूज़न। तो यानी कि कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए सरकार जो पहले की थी वो डॉट लगा देती थी, ये बात है, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है ऑन देयर स्टेटस। स्टेटस का मतलब कि भाई क्या मामला है, मतलब देखिए अभी आगे पता चलेगी। एज मतलब स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। तो भाई इस स्थिति पर कन्फ्यूज़न होता था कि एज का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि एज ईदर गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड्स, कि भाई या तो ये गवर्नमेंट है या ये प्राइवेट लैंड है। इस बात पे जो है मतलब स्थिति, इस बात पे कन्फ्यूज़न होता था। तो इस बात, ये जो स्थिति थी, इसको एंड करने के लिए, कन्फ्यूज़न, ये जो कन्फ्यूज़न था इसको ख़त्म करने के लिए पुरानी सरकार डॉट लगा देती थी, ये बात कही जा रही है, ठीक है। कहाँ पर, ये जो पट्टादार कॉलम है, यानी कि लैंड ओनरशिप पासबुक और डॉक्यूमेंट, यानी कि यही जो कॉलम होता होगा दोस्तों, ठीक है, पट्टादार कॉलम, उसमें सब होता होगा डिटेल वगैरह, तो उस पर डॉट लगा देती थी। तो देखिए ये आगे फिर लिखा है, डॉट लगा, फुल स्टॉप आगे फिर लिखा है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो किस चीज़ के बावजूद, कल्टीवेटिंग का मतलब होता है खेती करना। तो भाई खेती करने के बावजूद द लैंड्स, यानी कि वो जो ज़मीन है उन पर खेती करने के बावजूद। और देखिए आगे लिखा है फॉर डिकेड्स का मतलब है दशकों, मतलब 10 साल, एक डिकेड। अगर यहाँ एस लिखा हो ना, खाली एस, तो इसका मतलब होगा, अगर मैं एस हटा दूँ, ये सॉरी एस हटा दूँ, तो इसका मतलब हो गया डिकेड। तो इसका मतलब होता है 10 साल, और एस लग गए तो कई सारे 10 साल, यानी कि दशकों, मतलब 10 ऐसे कई सारे साल। तो कई मतलब इस बात के बावजूद कि भाई ये जो ज़मीन है इस पर दशकों मतलब खेती करी जाती थी। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर, यानी कि हजारों फार्मर्स जो किसान हैं इन द स्टेट, उस राज्य में, कुड नॉट सेल एंड मोरगेज सच लैंड्स फॉर लोन्स। देखिए क्या मतलब हुआ कि भाई हजार मतलब 10 साल तक भी मतलब इस पे खेती करने के बावजूद जो फार्मर्स थे, वहाँ के जो फार्मर्स थे, है ना, मतलब जो खेती करते थे इन ज़मीनों पर, और ये जो राज्य है इसमें कुड नॉट सेल, मतलब कुड नॉट सेल का मतलब बेच नहीं सकते थे। कुड नॉट का मतलब होता है नहीं सकते थे, क्या नहीं सकते थे, बेच नहीं सकते थे, यानी कि सेल नहीं कर सकते थे। और मॉर्गेज, देखिए मॉर्गेज का मतलब होता है
कि ज़मीन को दे देना और बदले में लोन ले लेना, ठीक है। तो भाई ये लोन नहीं ले सकते थे और ये बेच नहीं सकते थे सच लैंड्स, इस तरीके के लैंड्स को। सच लैंड्स का मतलब हो गया इस तरीके की जो ज़मीन है। आगे लिखा भी है देखिए, फॉर लोन्स, यानी कि इनको मॉर्गेज नहीं कर सकते। देखिए इसको मॉर्टगेज नहीं बोलते, मॉर्गेज बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि अपनी ज़मीन दे देना कि भाई अगर और बदले में पैसा ले लेना, और अगर पैसा नहीं दे पाए तो ज़मीन आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो भाई लोन्स के लिए ये मॉर्गेज नहीं कर सकते थे, ज़मीनों को बेच भी नहीं सकते थे। फिर देखिए लिखा है एज का मतलब है क्योंकि दे वर डीम्ड डिस्प्यूटेड। तो क्योंकि दे किसके लिए आया, दे आया ज़मीनों के लिए। तो जो ज़मीन है वर डीम्ड, डीम का मतलब होता है मानना, समझना। तो यानी कि ये जो ज़मीन है इनको समझा जाता था, क्या समझा जाता था, क्या माना जाता था, डिस्प्यूटेड, यानी कि भाई ये तो झगड़ालू वाली ज़मीन है, इनमें तो झगड़े चल रहे हैं, इस वजह से जो है ये लोग ज़मीन बेच नहीं पाते थे और ना ही इस पर लोन उठा पाते थे, ये बात है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे लिखा है लॉन्चिंग द प्रोग्राम। ये जो दोस्तों प्रोग्राम है जो ये प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, तो लॉन्चिंग द प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम को लॉन्च करते समय, ये मतलब हुआ, ठीक है। लॉन्च करते हुए, ये और अच्छे से समझे तो प्रोग्राम को शुरू करते हुए, लॉन्च करते हुए एट द कवेली इन नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कवेली कोई जगह है नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे ये कवेली जगह है। तो वहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च करते हुए कब, लास्ट वीक, यानी कि जो पिछला हफ्ता था तब ये लॉन्च किया गया होगा, तो ये बात है। देखिए फिर आगे लिखा चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तो ये चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ उसी राज्य के, आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तो इन्होंने कहा, क्या कहा अभी पता चलेगी, लेकिन कहते समय इन्होंने लॉन्च कर रहे थे जब, देखिए इसका क्या मतलब हुआ डिटेल में कि लॉन्चिंग द प्रोग्राम, यानी कि ये प्रोग्राम लॉन्च करते हुए ये जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने कहा, सेड, कहा, क्या कहा, 2,06,171 एकर्स ऑफ डॉटेड लैंड्स, यानी कि ये क्या है, ये एरिया दिया हुआ है एकर्स में कि भाई इतना बड़ा एरिया जो कि डॉटेड लैंड्स का है। डॉटेड लैंड्स हम समझ चुके हैं दोस्तों, जो झगड़ालू वाली लैंड्स हैं, ज़मीनें हैं। तो उन ज़मीनों का इतना बड़ा एरिया, वर्थ का मतलब है कीमत, कि क्या कीमत थी इस ज़मीन की, अराउंड का मतलब है लगभग ₹20,000 करोड़। तो मतलब 20,000 करोड़ की ये ज़मीन थी लगभग, इसकी कीमत, वर्थ का मतलब होता है कीमत, वर्थ, ठीक है। तो इसकी कीमत कितनी, लगभग 20,000 करोड़, और इसका एरिया कितना है, 2,06,171 एकड़, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो ज़मीन है विल बी रिमूव्ड, यानी कि ये जो ज़मीन है जिसकी कीमत इतनी और जिसका एरिया इतना है, इसको रिमूव्ड कर दिया जाएगा। विल बी रिमूव्ड का मतलब हो गया ये रिमूव्ड कर दी जाएगी, ठीक है। देखिए मतलब कि क्या बोले, ये पैसिव है, पैसिव का मतलब हो गया कि इसी को ही कुछ कर दिया जाएगा, इस ज़मीन को ही क्या कर दिया जाएगा, विल बी रिमूव्ड, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। फिर देखिए आगे लिखा है कि कहाँ पे था हम, विल बी रिमूव्ड, थोड़ा सही है ना, मैं कैमरा सही कर दूँ, अब सही है, हाँ। तो रिमूव कर दिया जाएगा, विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोहिबिटेड लिस्ट। प्रोहिबिटेड लिस्ट में बता चुका हूँ कि कोई ऐसी लिस्ट होगी जिसमें नाम होंगे कि भाई इस पे प्रतिबंध है, ये अलाउड नहीं है, ये ज़मीन अलाउड नहीं है, तो इसमें से भाई इन ज़मीनों को हटा दिया जाएगा। ये तो हेडिंग में भी लिखा था, सिंपल सी बात है। देखिए फिर आगे लिखा है पीपल, कॉमा लगाए, द चीफ मिनिस्टर, कॉमा लगाए। हमेशा दोस्तों याद रखिए करें कि कॉमा पे हमेशा ध्यान देना है, ये बात आप यकीन, ये इस बात को आप मतलब बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि पीपल, लोग, द चीफ मिनिस्टर सेड, यानी कि चीफ मिनिस्टर ने कहा, नाउ बी एबल, यानी कि एबल का मतलब था सक्षम होना। तो जैसे कि आई एम नॉट एबल टू गो देयर, यानी कि मैं सक्षम नहीं हूँ वहाँ जाने में, मेरे में वो, अब क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता है कि ताकत नहीं है, कुछ भी, फिलहाल तो बात यह है कि मैं सक्षम नहीं हूँ वहाँ जाने में, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे एबल लिखा है, सक्षम हो गया इसका मतलब। तो चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा, पीपल यानी कि जो लोग हैं, नाउ अब, बी एबल का मतलब सक्षम होंगे, किस चीज़ में सक्षम होंगे, टू सेल, सेल का मतलब बेचना। देखिए सेल का मतलब होता है बेचना, और टू लग गया तो ये मकसद दिखाता है, इन्फिनेटिव होता है। इसका मतलब होता है कि क्या करना, हम इस, देखिए मैं बताता हूँ, ये टू के साथ सेल लगाए ना, इसको टोटल, इसको साथ में कैसे पढ़ेंगे, बेचना, ठीक है। तो पीपल जो लोग हैं, अब, नाउ बी एबल, वो सक्षम होंगे किस चीज़ में, टू सेल, बेचने में, एंड प्लेज, प्लेज का भी मतलब दोस्तों यही होता है
कि मतलब ज़मीन को दे देना और बदले में पैसे ले लेना, ठीक है, कि भाई ज़मीन हमने दे दी है और आप एग्रीमेंट कर दिया कि ये ज़मीन आपकी, मतलब आपका मतलब आप हमें इसके बदले में पैसे दे दीजिए, और अगर हम ज़मीन को मतलब नहीं ले पाए, वही गिरवी टाइप का हो गया कि गिरवी करना, मतलब गिरवी करना इन ज़मीनों को, वही सिंपल भाषा में कि भाई पैसे ले लिए बदले में और गिरवी भी दे दी, तो भाई गिरवी दे देना, ज़मीन को प्लेज कर देना। डॉटेड लैंड्स, ये जो ज़मीनें हैं इनको इसमें ये सक्षम होंगे। अब देखिए आगे लिखा है फॉर देयर फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे से लेना देना, पैसे से की बात होती है तो फाइनेंशियल लगते हैं। नीड्स का मतलब ज़रूरी, तो वो ज़रूरतें जो कि फाइनेंशियल है, यानी कि पैसे से संबंधित है, कि भाई इन्हें पैसा ऐसा चाहिए होगा, तो उस केस में, ठीक है, तो इसलिए लिखा है फॉर देयर फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि अगर इनको पैसे ऐसे की ज़रूरत है तो उस मामले में ये लोग ज़मीन बेच सकते हैं, लोग, ठीक है, पीपल ज़मीन बेच सकते हो और प्लेज यानी कि गिरवी रख सकते हैं ज़मीन। कौन सी? डॉटेड ज़मीन। डॉटेड ज़मीन कौन सी? वो ही, फिर से मैं बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि जिनमें झगड़े चल रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था अभी, देखिए कहाँ है वो, ये लिखा है ना, ये थोड़ा सा मैं इसे कर लेता हूँ ज़रा, एक मिनट जाइए पर, देखिए ये लिखा है डॉटेड लैंड्स, वही फिर से मैं बताता हूँ अच्छे से और पता चल जाए जिससे, कि डॉटेड लैंड्स आर द वंस, यानी कि डॉटेड लैंड्स हैं। देखिए वंस क्यों आया है पता है, यहाँ पे आप कहेंगे वन क्यों नहीं आया, वंस इसलिए आया है क्योंकि इससे पहले प्लूरल है, लैंड्स ज़मीन है, अगर ये लैंड होता खाली तो यहाँ पे वन होता। जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज़ द वन हु वॉज देयर, ही इज़ द वन यानी कि ये वो है जो वहाँ पर था, या फिर ही इज़ द वन हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर, कि ये वो है जो कि प्राइम मिनिस्टर था, या फिर ही इज़ द वन हु वॉज बीटन यस्टरडे, कि ही ये वो है जो कि कल जिसको पीटा गया था, ऐसे बोलते हैं ना कई बार। तो ये जो वन है इसका क्या मतलब है? जो। तो डॉटेड लैंड्स यानी कि डॉटेड लैंड्स हैं, क्या है? जो अंडर डिस्प्यूट यानी कि झगड़े में है, किसके साथ? कि भाई विद एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल होगा या इंडिविजुअल्स, कि मतलब इंडिविजुअल का तो मतलब हो गया एक बंदा, इंडिविजुअल्स का मतलब हो गया कि एक ग्रुप है पूरा, उसमें कई सारे बंदे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट, जो सरकार है। अब ये इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल्स हैं, और ये जो सरकार है ये क्लेम कर रही है, तो ये कौन से लोग हैं? मतलब इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स है और गवर्नमेंट है, ये कौन है? जो कि क्लेम कर रहे हैं। इसलिए लिखा है कि क्लेमिंग राइट्स, यानी कि जो अधिकार अपने जमा रहे हैं, मतलब अधिकार का दावा कर रहे हैं ओवर देम का मतलब इन जमीनों पर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को वो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा दें, यकीन माने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं रोज़ डालता हूँ, मैं हर रोज़ बताता हूँ ये बात, और आपको इन वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने देखा है लोग मतलब कॉमेडी वीडियो करते हैं सब्सक्राइब, मतलब चैनल उनके, हालांकि कॉमेडी वीडियो देखना भी ज़रूरी है जिससे हमारा मन अच्छा रहे, लेकिन देखिए कैरियर तो दोस्तों आपका इन चीज़ों से ही बनेगा, ये बात तो सच है। अब ये कड़वी बात हो लगे या सच्ची बात, मीठी बात लगे, हमें ये पीनी तो पड़ेगी ये बात, ठीक है। तो भाई बात यही है कि ये चैनल जो होते हैं, पढ़ाई वाले चैनल बहुत काम के होते हैं, यही दोस्तों हमारे कैरियर बनाते हैं। अपना अच्छा मूड करने के लिए तो हम कोई भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वीडियोज़ रहती हैं जो कि हमें देखनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, अगली बार फिर से मिलते हैं।